नमस्कार। भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपका भविष्य, आपकी राशि का भविष्य बताने के लिए। आज ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि और शुक्रवार का दिन है। चतुर्थी तिथि आज रात 9:23 तक रहेगी। आज रात 9:30 तक रवि योग रहेगा। साथ ही आज रात 9:29 तक पुनर्वसु नक्षत्र भी रहेगा। इसके अलावा आज वैनायकी श्री गणेश चतुर्थी व्रत है। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ ही आज अगर आपका बर्थडे है तो क्या करें, और अगर आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी है तो क्या खास करें। क्या है आपका आज का लकी कलर और क्या है आपका आज का लकी नंबर। आज अगर बिजनेस शुरू करना है तो कितने बजे शुरू करें। नाम के अक्षर के हिसाब से क्या आज दुश्मन ज़ेर होगा या दोस्त की किस्मत का दरवाज़ा खुलेगा। किस अक्षर का आज क्या है भविष्य। जारी रहेगी चर्चा हमेशा की तरह वास्तुशास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र की। आज कौन सी दिशा होगी शुभ और आज आपको खाने में क्या नहीं खाना है, और ये सब जानने के लिए रोज की तरह आज भी हमें बढ़ना होगा एक कदम आगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिष के गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि याई जैद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 1 जून की रात 8 बजे से रात 9:37 तक रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं सर्वार सिद्धि योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग सुबह 5:11 से शुरू हो चुका है और रात 9:30 तक रहेगा। और इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब ये मुहूर्त कल यानी कि 31 मई की सुबह 5:24 से रात 8:13 तक रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 8 जून की दोपहर 12:42 से दोपहर बाद 3:03 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 5 जून की सुबह 8:21 से दोपहर बाद 3:15 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 5 जून की सुबह 8:21 से दोपहर बाद 3:15 तक रहेगा। सीजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए अब अच्छा मुहूर्त कल यानी कि 31 मई की दोपहर 1:19 से रात 8:13 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए अब अच्छा मुहूर्त 5 जून की सुबह 8:21 से दोपहर बाद 3:15 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज अशुभ समय नहीं रहेगा। अब यह शुभ समय कल यानी कि 31 मई की दोपहर 2:51 पर रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन मेष, वृष, तुला और वृश्चिक राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा सुबह 10:35 से दोपहर 12:19 तक। मुंबई सुबह 10:57 से दोपहर 12:36 तक। चंडीगढ़ सुबह 10:36 से दोपहर 12:20 तक। लखनऊ सुबह 10:21 से दोपहर 12:04 तक। भोपाल सुबह 10:37 से दोपहर 12:18 तक। कोलकाता सुबह 9:54 से
दोपहर पहले 11:34 तक, अहमदाबाद सुबह 10:56 से दोपहर 12:37 तक और चेन्नई में राहु काल होगा आज सुबह 10:30 से दोपहर 12:06 तक। ये था कुछ शहरों का राहु काल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है, तो आज वो शुभ दिशा है पश्चिम। आज घर से निकलकर पश्चिम दिशा में जाइए। अगर आपको किसी और दिशा में यात्रा करनी हो तो घर के अंदर ही पश्चिम दिशा की ओर 7 कदम चलिए, फिर क्लॉकवाइज घूमकर अपने काम पर चले जाइए। सारे दिन आपको शुभ यात्रा के शुभ परिणाम मिलते ही रहेंगे, यानी कि आपके तमाम काम बिना किसी विघ्न बाधा के पूरे होते रहेंगे। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज का दिन आपके लिए फेवरेबल रहने वाला है। आज आपकी किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात होगी जो आपके लिए सफलता का नया मार्ग दिखाने वाला साबित होगा। आज आप काम करने के नए तरीकों पर विचार करेंगे। इस राशि के जिन लोगों का आज बर्थडे है वो दोस्तों को अपनी हाथ की बनाई डिश खिलाएंगे। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आज राजनीतिक संपर्क से आपकी समस्या हल हो जाएगी। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 1। वृष राशि वालों, आज का दिन आपके लिए बेहतर रहेगा। आज आपकी परेशानी जिससे आप काफ़ी दिनों से परेशान थे उसका निवारण हो जाएगा। आज ऑफिस में कलीग्स को आपसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। इस राशि के जिन लोगों को किसी बिजनेस की शुरुआत करनी है उनके लिए आज का दिन बढ़िया है, आप शुरू कर सकते हैं। आज मीडिया, आर्ट, पब्लिकेशन से जुड़े लोगों के लिए अच्छा दिन है। आपको नई उपलब्धियां मिल सकती हैं। घर में व्यस्त होने के कारण व्यापार में कम ध्यान रहेगा, फिर भी आप लाभ में रहेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 7। मिथुन राशि वालों, आज का दिन आपके लिए खुशियों से भरा रहने वाला है। किसी नए काम को शुरू करने के लिए समय अनुकूल है। आज आप माता पिता के साथ किसी धार्मिक स्थल पर जाने का विचार बनाएंगे। मन में भक्ति भाव बना रहेगा। इस राशि के अविवाहितों को आज विवाह के प्रस्ताव मिलेंगे। आज नज़दीकी रिश्तों से गिले शिकवे दूर करने का प्रयास सफल रहेगा। काफ़ी दिनों की कड़ी मेहनत और कोशिशों के अच्छे नतीजे मिलेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लैक और लकी नंबर है 4। कर्क राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। आज किसी काम में बड़े भाई की सलाह से आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। रिश्ते में भी मधुरता रहेगी। आज आप काम करने से पहले पॉजिटिव और नेगेटिव हिस्सों पर सोच विचार करेंगे। सफलता मिलनी तय है। दाम्पत्य जीवन में आज खुशहाली रहेगी। घर में मेहमानों के आने और मेल मिलाप से खुशी बढ़ेगी। जिन लोगों को किसी प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी समस्या है वे आज किसी डॉक्टर से परामर्श लेंगे, आपको राहत मिलेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है मैरून और लकी नंबर है 2। सिंह राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहेगा। अपने व्यापार को बढ़ाने की योजना पर काम करने के लिए अच्छा समय है। आज घर की सजावट में किए गए बदलाव से आपको खुशी मिलेगी। लवमेट आज कहीं घूमने की प्लानिंग बना सकते हैं। आज एक कार्यस्थल पर व्यस्तता से भरे माहौल से निकलकर शाम को परिवार के साथ टाइम स्पेंड करेंगे। अपने करियर को बेहतर दिशा देने के लिए माता पिता से विचार विमर्श करेंगे। छात्रों के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 5। कन्या राशि वालों, आज का दिन आपके लिए बदलाव से भरा रहेगा। प्रॉपर्टी से संबंधित अगर समस्या चल रही है तो आज उसे सुलझाने का अच्छा समय है। आज आपकी मेहनत के अच्छे नतीजे मिलेंगे। स्टूडेंट्स के करियर में आ रही समस्याओं का समाधान मिल सकता है। कार्यस्थल पर अपनी काबिलियत दिखाने का आज अच्छा मौका है। इस राशि के मार्केटिंग से जुड़े लोगों को आज ज़्यादा लाभ मिलेगा। बड़े और अनुभवी लोगों के मार्गदर्शन से आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 8। तुला राशि वालों, आज का दिन आपके लिए ठीक ठाक रहने वाला है। आज आपके सामने कुछ नई चुनौतियां आएंगी जिसे आप अपनी बुद्धिमत्ता से सुलझा लेंगे। काम काज में आज आपको गोपनीयता बनाकर रखने की जरूरत है। रुका हुआ पैसा मिलने से आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा।
आज पारिवारिक रिश्तों में तालमेल बना रहेगा। ऑफिस में आपके काम करने के तरीकों को वाहवाही मिलेगी। आपको प्राउड फील होगा। साझेदारी संबंधी बिजनेस में नेगेटिव बातों को खुद पर हावी ना होने दें। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रे और लकी नंबर है 7। वृश्चिक राशि वालों, आज का दिन बढ़िया रहेगा। आपका सरकारी मामला जो काफी दिनों से रुका हुआ है, उसमें आपको जीत मिल सकती है। आज परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। आज बच्चों के भविष्य के बारे में बातचीत करेंगे। आज दोपहर बाद आपकी यात्रा के योग हैं, इससे आपके बिजनेस में ज़्यादा धन लाभ होगा। दाम्पत्य जीवन में खुशियां बनी रहेंगी। घर के बड़े बुजुर्गों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। लवमेट आज एक दूसरे को अच्छे से समझने में सफल होंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 1। धनु राशि वालों, आज का दिन उत्तम रहेगा। आज जरूरी कामों से थोड़ा समय निकालकर अपने पसंदीदा कामों में बिताएंगे। आपकी प्रतिभा में निखार आएगा। आज भौतिक सुख सुविधाओं से रिलेटेड चीज़ों की खरीदारी करेंगे, आपको खुशी मिलेगी। इस राशि के जो लोग किसी जॉब की तलाश में हैं, आज उनकी तलाश पूरी हो सकती है। लवमेट आज बाहर डिनर करने का प्लान बनाएंगे। रिश्तों में आपसी तालमेल बनाए रखने के लिए एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करेंगे। कुल मिलाकर आज का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्राउन और लकी नंबर है 9। मकर राशि वालों, आज का दिन आपके लिए फेवरेबल रहेगा। आज काम के मामले में आप दूसरों की बातों को इग्नोर कर सकते हैं। अपनी काबिलियत पर भरोसा करेंगे, आपको जल्दी ही इसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आज कामकाज और परिवार की जिम्मेदारियों में तालमेल बना रहेगा। आज प्रॉपर्टी की खरीद बिक्री में अच्छी डील होने से मन में प्रसन्नता का भाव रहेगा। आज आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, फिर भी सेहत को लेकर सावधानी बरतेंगे। आज बेवजह की बातों को अपने मन में ना आने दें। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 4। कुंभ राशि वालों, आज का दिन आपके लिए खुशियां लेकर आया है। आपका बिजनेस में काम व्यवस्थित रहेगा। आपके आसपास के कारोबारियों से चल रहे कंपटीशन में आपकी जीत तय है। इस राशि के जो लोग प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, वो आज काम में लापरवाही न करें। जल्द ही आपके इंक्रीमेंट के योग बन रहे हैं। आज अचानक धन लाभ होने से आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी बनेगी। लवमेट आज मूवी देखने का प्लान बनाएंगे। आज आपका दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है पीच और लकी नंबर है 9। मीन राशि वालों, आज का दिन आपके लिए उमंग से भरा रहेगा। आज काम आपके मन मुताबिक पूरा होगा। घर में धार्मिक कार्यक्रम की योजना बनेगी, इससे बच्चों में भी उत्साह देखने को मिलेगा। आज विपरीत परिस्थितियों में से निकलने के लिए किसी मित्र की सहायता आपके लिए वरदान साबित होगी। भावनाओं में आकर फैसला लेने से बचें। आज बिजनेस कॉन्टैक्ट के जरिए नए एग्रीमेंट के योग हैं। अपना इम्यून सिस्टम मजबूत रखने के लिए आज हेल्दी फूड का रूटीन अपनाएं। छात्र अपनी मेहनत जारी रखें, सफलता मिलने के योग बने हुए हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 2। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है वो आज मंदिर में दूध दान करें। और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है, वो आज किसी बच्चे को खाना खिलाएं, तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, जिन लोगों ने नया कोर्स ज्वाइन किया है, उन्हें निरंतर अभ्यास करते रहना है। आपको जल्दी ही अच्छी सफलता मिलेगी। मूलांक 2, कार्य क्षेत्र में की गई मेहनत जाया नहीं जाएगी। आपको लाभ के कई अवसर प्राप्त होते रहेंगे। मूलांक 3, परिवार के साथ बैठकर किसी जरूरी विषय की चर्चा करेंगे। माता पिता से सही जानकारी हासिल होगी। मूलांक 4, आज किसी दोस्त पर अधिक भरोसा करना अनुचित होगा। अपनी बुद्धिमत्ता से काम करेंगे। मूलांक 5, लवमेट एक दूसरे पर विश्वास बनाए रखें, रिश्ते में मजबूती बनी रहेगी। मूलांक 6, राजनीति से जुड़े लोगों का अधिकारियों के साथ अचानक मीटिंग हो सकती है। मूलांक 7, आज आपका स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा। मनचाही डिश खाने के लिए रेस्टोरेंट जाएंगे। मूलांक 8,
आज जीवन में संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता है। समय के अनुसार काम करने से आपको फायदा होगा। मूलांक 9, धार्मिक कार्यों की तरफ आपका झुकाव होगा। परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थल पर जाएंगे। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे आग्नेय कोण यानी दक्षिण पूर्व दिशा में कैंडल्स लगाने के बारे में। वास्तुशास्त्र के अनुसार आग्नेय कोण यानी दक्षिण पूर्व दिशा में हरे रंग की कैंडल लगाना अच्छा होता है। दरअसल आग्नेय कोण का संबंध काष्ठ तत्व से है और काष्ठ तत्व का संबंध हरे रंग से है। अतः आग्नेय कोण यानी दक्षिण पूर्व दिशा में हरे रंग की कैंडल लगानी चाहिए। इस दिशा में हरे रंग की कैंडल लगाने से आपके बिजनेस का विकास होता है। खासकर कि आपकी बड़ी बेटी को अपने करियर में ऊंचाइयां छूने को मिलती है। देखो, एक तरफ हम कहते हैं आग्नेय कोण और दूसरी तरफ हम कहते हैं इसका तत्व काष्ठ है, तो ये दोनों बातें अलग अलग नहीं लगती। बिल्कुल, दरअसल दोनों एक ही। आग्नेय कोण मीन्स ये वो कोना है जो अग्नि का कोना है। वास्तव में यह आग्नेय कोण ही है। यहां का सहायक तत्व है काष्ठ, इसलिए काष्ठ को यहां प्रमुख मान लेते हैं। लकड़ी के बगैर अग्नि कहां से आएगी। और हरा रंग काष्ठ का है, तो हरे रंग के कैंडल जलाने से लाभ होगा। हम अग्नि के लिए बार बार दक्षिण दिशा को बताते हैं। दक्षिण से दक्षिण पूर्व, ये अग्नि की दिशा। तो वास्तुशास्त्र में थी चर्चा आग्नेय कोण यानी दक्षिण पूर्व दिशा में हरे रंग की कैंडल्स लगाने के बारे में। उम्मीद है कि आप भी इस वास्तु टिप को अपनाकर फायदा जरूर उठाएंगे। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि और शुक्रवार का दिन है। चतुर्थी तिथि आज रात 9:23 तक रहेगी। आज रात 9:30 तक अत्यंत शुभ रवि योग रहेगा। बता दूं कि रवि योग में किया गया कार्य जरूर सफल होता है। सूर्य के प्रभाव वाला ये योग बड़ा ही प्रभावशाली है। सूर्य की ऊर्जा से भरपूर होने के कारण इस योग में किए गए कार्य को कोई बिगाड़ नहीं सकता है, अपितु ये शुभ फल ही देता है। रवि योग सभी कुयोगों को, अनिष्ट शक्तियों को नष्ट करने की अद्भुत शक्ति रखता है। अतः इस योग में जो भी कार्य किए जाएं वो सफल जरूर होते हैं। साथ ही आज रात 9:29 तक पुनर्वसु नक्षत्र रहेगा। आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों में से पुनर्वसु नक्षत्र को 7वां नक्षत्र माना जाता है। पुनर्वसु शब्द का अर्थ समझने के लिए सबसे पहले हमें वसु शब्द के अर्थ को समझना होगा। वसु को उपदेवताओं के समान माना जाता है और वसु अपने आप में शुभता, उदारता, धन तथा सौभाग्य के स्वामी हैं। अतः अर्थात पुनर्वसु नक्षत्र का अर्थ है पुनः सौभाग्यशाली होना। ये नक्षत्र सौभाग्य का सूचक है। इसके साथ ही आपको बता दूं कि पुनर्वसु नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह बाणों से भरे हुए तरकश को माना जाता है। जिस प्रकार बाण का काम अपने लक्ष्य को भेदना होता है, उसी प्रकार पुनर्वसु नक्षत्र अपने प्रभाव में आने वाले व्यक्ति के सौभाग्य को सुनिश्चित करता है। साथ ही इसका संबंध बांस के पेड़ से है और जिस नक्षत्र का संबंध जिस पेड़ से होता है, उस नक्षत्र में जन्मे लोगों को उस नक्षत्र से संबंधित पेड़ की उपासना जरूर करनी चाहिए। लिहाजा जिन लोगों का जन्म पुनर्वसु नक्षत्र में हुआ हो, उन लोगों को बांस के पेड़ की उपासना करनी चाहिए। साथ ही ये भी ध्यान रखना चाहिए कि बांस के पौधों को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए और न ही इसे किसी प्रकार से उपयोग में लाना चाहिए। ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। देखो, जब हम बांस की बात करते हैं तो आपको एक खास बात बता दूं। बांस का पौधा लगाने के लिए वो समय सबसे अच्छा होता है जब सूर्य देव आर्द्रा नक्षत्र में गोचर करते हैं। साल में ये गोचर 14 दिन के लिए हर साल होता है। इस साल ये 22 जून से 6 जुलाई के बीच रहेगा। तो पुनर्वसु नक्षत्र वालों को यह ध्यान रखना चाहिए कि आने वाले 22 जून से 6 जुलाई के बीच अपने घर की पूर्व दिशा में एक बांस का पौधा लाके लगा लें। बाजार में मिल जाएगा बांस का पौधा। और फिर देखिए कैसे लहलहाती है आपके जीवन की बेल, कैसे तरक्की होती है आपकी। आगे बढ़ते हैं।
इसके साथ ही आपको याद दिला दूं कि आज पृथ्वी लोक की भद्रा यानी अशुभ भद्रा रहेगी। बता दूं कि जब पृथ्वी लोक की भद्रा होती है यानी जिस दिन चंद्रमा कुंभ, मीन, कर्क या सिंह राशि में होता है, केवल तभी भद्रा शुभ कार्यों के लिए वर्जित होती है, क्योंकि उस समय भद्रा का मुख पृथ्वी के ठीक सामने होता है। बता दूं कि अशुभ भद्रा आज दोपहर बाद 3:43 से शुरू होकर रात 9:23 तक रहेगी। अशुभ भद्रा के दौरान विवाह संस्कार, मुंडन संस्कार, गृह प्रवेश, यज्ञोपवीत, नया बिजनेस आरंभ करना, किसी शुभ कार्य के लिए यात्रा, त्योहार आदि के समय किए जाने वाले रीति रिवाज आदि नहीं करने चाहिए। हालांकि कुछ ऐसे कार्य भी हैं जिन्हें अशुभ भद्रा के दौरान करने से बड़े ही उत्तम फल प्राप्त होते हैं, जैसे किसी पर मुकदमा करने के लिए, शत्रु पक्ष को मुकाबले के लिए ललकारने और मुकाबला करने के लिए, राजनीतिक कार्य के लिए, सीमा पर युद्ध के लिए, ऑपरेशन के लिए, अग्नि से संबंधित कार्य के लिए, किसी भी तरह के वाद विवाद के लिए, शस्त्र आदि के प्रयोग के लिए, पशु संबंधी कार्यों के लिए, दाम्पत्य रिश्ते की ऊष्मा को बनाए रखने के लिए और तंत्र मंत्र के प्रयोग के लिए पृथ्वी लोक की भद्रा यानी अशुभ भद्रा बड़ी ही प्रशस्त मानी गई है। तो ये थी चर्चा रवियोग, पुनर्वस नक्षत्र और अशुभ भद्रा की। और अब बात करेंगे वैनायकी श्री गणेश चतुर्थी व्रत के बारे में। आप सभी जानते ही हैं कि प्रत्येक महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को वैनायकी श्री गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। आज के दिन भगवान गणेश की पूजा का विधान है। हमारी संस्कृति में गणेश जी को प्रथम पूज्य का दर्जा दिया गया है। किसी भी देवी देवता की पूजा से पहले भगवान श्री गणेश की पूजा का ही विधान है। आपको ये भी बता दूं कि श्री गणेश को चतुर्थी तिथि का अधिष्ठाता माना गया है। साथ ही इन्हें बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य के देवता के रूप में भी पूजा जाता है। गणेश जी की उपासना शीघ्र फलदायी मानी गई है और आज के दिन गणेश जी के निमित्त व्रत करने से व्यक्ति की समस्त इच्छाओं की पूर्ति होती है। साथ ही हर तरह के संकटों से छुटकारा मिलता है, ज्ञान की प्राप्ति होती है और धन संपत्ति में भी बढ़ोतरी होती है। तो ये थी वैनायकी श्री गणेश चतुर्थी व्रत की चर्चा। और अब बात शुरू करते हैं आज के दिन किए जाने वाले विशेष उपायों की। अगर बिजनेस में बहुत कोशिशों के बाद भी आपको मनचाहा लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो आज के दिन आपको एक दूर्वा की गांठ लेकर उस पर 11 बार मौली या कलावा लपेटना चाहिए। मौली लपेटिए, उसी को कलावा कहते हैं, और श्री गणेश भगवान को चढ़ाना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपको बिजनेस में मनचाहा लाभ मिलेगा। अगर आप खेल के क्षेत्र से जुड़े हैं और जीवन में खूब आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आज के दिन आपको श्री गणेश भगवान के शक्ति विनायक गणपति मंत्र का एक माला यानी 108 बार जप करना चाहिए। मंत्र है ओम ह्रीं ग्रीं ह्रीं, ओम ह्रीं ग्रीं ह्रीं। आपको बता दूं कि श्री गणेश भगवान के मंत्र जप के लिए लाल चंदन की माला सर्वश्रेष्ठ बताई गई। लाल चंदन की माला न होने पर आप मूंगा, श्वेत चंदन, स्फटिक या रुद्राक्ष की माला पर भी जप कर सकते हैं। अगर आप अपने दाम्पत्य रिश्ते की डोर को मजबूत बनाए रखना चाहते हैं, तो आज के दिन आपको एक डिब्बी में थोड़ा सा सिंदूर लेकर उसमें 1 रुपए का सिक्का रखकर श्री गणेश भगवान के चरणों में रखना चाहिए और अपने रिश्ते के लिए भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपके दाम्पत्य रिश्ते की डोर मजबूत बनी रहेगी। अगर आपके मन में कोई ऐसी निगेटिव बात बैठ गई है जिसके बारे में आप हमेशा सोचते रहते हैं, तो ऐसी स्थिति से छुटकारा पाने के लिए आज के दिन आपको एक पान के पत्ते पर 2 सुपारी और 2 लौंग के जोड़े रखकर उसे कलावे से बांधकर श्री गणेश भगवान को अर्पित करना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपको किसी भी तरह की नेगेटिव स्थिति से जल्दी ही छुटकारा मिलेगा। अगर आपके जीवन में आर्थिक रूप से अस्थिरता बनी हुई है, तो आज के दिन आपको 8 मुखी रुद्राक्ष की धूप दीप आदि से पूजा करके गले में धारण करना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपको जल्दी ही आर्थिक अस्थिरता से छुटकारा मिलेगा और आपकी स्थिति धीरे धीरे करके ठीक होने लगेगी। अगर आपकी संतान के जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी चल रही है, तो आज के दिन आपको श्री गणेश भगवान के आगे प्रणाम करके संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ करना चाहिए।
आज के दिन ऐसा करने से आपकी संतान को हर तरह की परेशानी से छुटकारा मिलेगा। अगर आप अपनी स्मरण शक्ति मजबूत करना चाहते हैं तो आज के दिन गणेश पूजा के समय आपको अपने दाहिने हाथ की अनामिका उंगली यानी तीसरी उंगली से गणेश भगवान को केसर का तिलक लगाना चाहिए और उसके बाद स्वयं अपने भी मस्तक पर केसर का तिलक लगाना चाहिए। लेकिन यहाँ ध्यान रहे कि स्वयं को तिलक लगाते समय मध्यमा उंगली का प्रयोग करें, क्योंकि मनुष्यों के लिए मध्यमा से, भगवान के लिए अनामिका से तिलक लगाने की बात कही गई है। आज के दिन ऐसा करने से निश्चित ही आपकी स्मरण शक्ति मजबूत होगी। अगर ऑफिस में कुछ लोग आपकी तरक्की को देखकर जलते हैं या आपके पीठ पीछे बुराई करते हैं तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए आज के दिन आपको श्री गणेश भगवान के इस मंत्र का 108 बार जप करना चाहिए। मंत्र है ओम गं गणपतये नमः। गणेश जी के इस मंत्र का जप करते समय आपको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप दिन के समय जप कर रहे हैं तो पूर्व दिशा की ओर मुंह करके जप करें और अगर शाम के समय जप कर रहे हैं तो उत्तर दिशा की ओर मुंह करना चाहिए। आज के दिन इन बातों का ध्यान रखते हुए मंत्र जप करने से ऑफिस में स्थिति जल्दी ही ठीक होने लगेगी। अगर आप अपने परिवार की एकता को बनाए रखना चाहते हैं तो आज के दिन आपको अपने परिवार के सदस्यों की संख्या के आधार पर सबके नाम का एक एक गुड़हल यानी, और अगर गुड़हल न मिले तो कोई अन्य लाल फूल लेना चाहिए और सबको एक साथ गणेश भगवान को अर्पित करना चाहिए और उनके चरण छूकर आशीर्वाद लेना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपके परिवार की एकता बनी रहेगी। अगर आप जॉब चेंज करने के बारे में सोच रहे हैं लेकिन आपको कोई अच्छी जॉब नहीं मिल पा रही है तो आज के दिन आपको श्री गणेश भगवान को बेसन के 11 लड्डू चढ़ाने चाहिए और चरण छूकर भगवान का आशीर्वाद लेना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपको जल्दी ही अच्छी जॉब मिलेगी। अगर आप अपने जीवन के प्रत्येक पल का आनंद उठाना चाहते हैं तो आज के दिन किसी ब्राह्मण को 1.25 किलो चावल के साथ एक हल्दी की गांठ का दान करें, साथ ही उनका आशीर्वाद भी प्राप्त करें। आज के दिन ऐसा करने से आप अपने जीवन के प्रत्येक पल का आनंद उठा पाएंगे। तो ये सारी चर्चा थी आज रवि योग, पुनर्वसु नक्षत्र, वैनायकी श्री गणेश चतुर्थी व्रत और अशुभ भद्रा के बारे में। आज के दिन कौन कौन से खास उपाय करके आप अपने जीवन में चल रही समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं, हमने इसकी भी चर्चा की है। उम्मीद है कि आप भी इस चर्चा का पूरा लाभ जरूर उठाएंगे। इसके अलावा बता दूं कि कल यानी 31 मई को शुक्र मेष राशि में प्रवेश करेंगे और 29 जून की दोपहर 2:08 तक मेष राशि में ही गोचर करते रहेंगे। उसके बाद वृष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। शुक्र के मेष राशि में इस गोचर का किस राशि वाले लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा और उससे बचने के लिए आपको कौन से विशेष उपाय करने चाहिए, इसकी विस्तृत चर्चा हम आपसे कल करेंगे। और अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या कहता है आपके नाम का पहला अक्षर आपके आज के भविष्य के बारे में। और अगर आपके नाम का पहला अक्षर है ए तो आपके कार्य क्षेत्र में जो भी समस्याएं आ रही हैं आज वो समाप्त हो जाएंगी। बी, बड़ों की राय आपके लिए बेहतर साबित होगी, आज उनकी वजह से आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। सी, ऑफिस में नए कर्मचारी से आपकी मुलाकात होगी, आपका स्वभाव उन्हें काफ़ी पसंद आएगा। डी, आज किसी परिचित व्यक्ति से आपकी मुलाकात होगी, उससे काफ़ी देर बातें करेंगे। ई, आपके शौर्य और पराक्रम में वृद्धि होगी, आज नया कार्य करने के लिए मन में उत्सुकता रहेगी। एफ, छात्र आज अपना प्रोजेक्ट पूरा करने में सफल होंगे, मेहनत का बेहतर परिणाम मिलेगा। जी, कंप्यूटर कोर्स सीखने की इच्छा मन में आ सकती है, घर वालों से इस विषय पर बात करेंगे। एच, आज परिवार के साथ अधिक समय बिताएंगे, बच्चों को आज अच्छा महसूस होगा। आई, व्यक्तिगत जीवन में थोड़ा सुधार लाएंगे जिससे आपकी परेशानियां खत्म होंगी। जे, मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे लोग स्टाफ के साथ कहीं घूमने का प्लान बना सकते हैं। के, फोटोग्राफी में रुचि लेने वाले लोगों को अपने फोटोग्राफर से आज कुछ नया सीखने का मौका मिलेगा। एल, वैवाहिक जीवन की अनबन आज दूर होगी, आज आपको खुशियों की नई किरण नजर आएगी। एम, आज आपकी सेल में आपकी बिक्री में बढ़ोतरी होगी जिससे आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी।
एन, आज रुपए के लेन देन में सावधानी रखें, किसी अजनबी पर आंख बंद करके भरोसा न करें। ओ, सर्जरी जिन लोगों ने अभी हाल ही में कराई है उन्हें आज काफ़ी हद तक राहत मिलेगी। आज आपको फुर्ती का एहसास होगा। पी, आज दूसरों के सहारे अपना काम न छोड़ें, अन्यथा आपको दोबारा वो काम करना पड़ सकता है। क्यू, दाम्पत्य जीवन में एक दूसरे की सलाह लेकर काम करने से आपको सफलता मिलती रहेगी। आर, दोस्तों के साथ आज मौज मस्ती करेंगे, उनसे मिलकर आपको बहुत खुशी मिलेगी। एस, व्यापारिक दृष्टि से आज आपको सोच से अधिक लाभ होने की संभावना है। टी, शिक्षकों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा, बच्चों को कुछ नया सिखाएंगे। यू, बिजनेसमैन आज किसी प्रोडक्ट की फ्रेंचाइजी लेने का मन बना सकते हैं। वी, आज आप घर के बुजुर्गों को समय से दवाइयाँ दीजिए, साथ ही आज आप उनका ध्यान भी रखें। डब्ल्यू, किसी के साथ साझेदारी का बिजनेस शुरू करने से पहले किसी जानकार व्यक्ति की सलाह जरूर ले लें। एक्स, कंपटीशन स्तर की तैयारी कर रहे छात्रों को जल्द कामयाबी तक पहुंचने में सफलता मिलेगी। वाई, आज घर वालों की बात को बीच में न काटें, उनकी बातें आपका मार्गदर्शन करेंगी। जेड, आप किसी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं, ये यात्रा आपके जीवन के लिए लाभदायक रहेगी। और अब बात आज के तीर्थ की। आज हम आपको कराने जा रहे हैं दंतेश्वरी मंदिर के दर्शन। ये मंदिर छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में स्थित है। ये मंदिर देवी के 108 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। कहा जाता है कि इस स्थान पर देवी सती का दांत गिरा था, इसी कारण इसे दंतेश्वरी मंदिर कहा जाता है। माँ के इस मंदिर के कारण ही इस स्थान का नाम भी दंतेवाड़ा पड़ा। बताया जाता है यहाँ सबसे प्राचीन मंदिर का निर्माण करीब 850 साल पहले कराया गया था। मंदिर का जीर्णोद्धार पहली बार अर्जुन कुल के राजाओं ने लगभग 700 साल पहले करवाया था। तो आप भी कीजिए इस अद्भुत मंदिर के दर्शन। और अब बात सामुद्रिक शास्त्र की। सामुद्रिक शास्त्र में आज हम बात करेंगे पैरों की उंगलियों के शेप के बारे में। पैरों के तलवों की तरह पैरों की उंगलियां व अंगूठे की शेप भी व्यक्ति के स्वभाव के बारे में बहुत कुछ बताती है। सबसे पहले हम बात करेंगे ऐसे लोगों के बारे में जिनके पैरों की उंगलियां अंगूठे से घटते क्रम में हों, यानी अंगूठे को छोड़कर से सारी उंगलियां एक के बाद एक छोटी हों। तो ऐसे लोग दूसरों पर अपनी ताकत आजमाने का प्रयास करते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो ये दूसरों पर अपनी धाक जमाने वाले होते हैं। पैरों की ऐसी बनावट ही इन्हें अधिकार जताने वाला बनाती है। ये लोग चाहते हैं कि इन्हें हर जगह मान सम्मान मिले और दूसरे लोग इनसे राय लेकर ही कोई काम करें। यदि घर, परिवार या फिर किसी अन्य जगह पर इनकी उपस्थिति होते हुए भी इनसे सलाह न ली जाए तो इनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। सामुद्रिक शास्त्र में एक थी चर्चा पैरों की उंगलियों की शेप के बारे में। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 30 मई को ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है। चतुर्थी तिथि में मूली का सेवन करना निषिद्ध है। चतुर्थी तिथि आज रात 9:23 तक रहेगी। उसके बाद पंचमी तिथि लग जाएगी जो कि कल रात 8:16 तक रहेगी। पंचमी तिथि में बेल का सेवन करना निषिद्ध है। ये आपके रुतबे के लिए अच्छा नहीं होता। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है उत्तर पश्चिम। और अब वक्त है आज के टिप ऑफ द डे का। आज बोतल में मनी प्लांट लगाएं, सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 9971000226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।